हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो आपका प्रश्न पत्र था वो भी अच्छा हुआ होगा। आज का ये जो वीडियो है उसमें हम आपका जो आज का प्रश्न पत्र हुआ है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, जिसका सब्जेक्ट कोड है EDUBED 105A और जिसकी पेपर ID है 8745, इसका आंसर की लेकर आए हैं। तो इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जाँच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो आइए आज का जो प्रश्न पत्र था उसको हम लोग देखते हैं कि आज के प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे और उनका सही उत्तर क्या है। तो आज के जो प्रश्न पत्र में आपसे कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ऑप्शन ए दिया है वायु यानी एयर, ऑप्शन बी दिया है ताप टेम्परेचर, ऑप्शन सी दिया है पौधे प्लांट, ऑप्शन डी दिया है वर्षा रेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्लांट यानी पौधे। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो वो होगा ऑप्शन सी पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो ऑप्शन ए दिया है नैरोबी, ऑप्शन बी दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन सी स्टॉकहोम, ऑप्शन डी ढाका। तो विश्व का पहला जो पर्यावरण सम्मेलन वो स्टॉकहोम में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 को ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉजेज। ऑप्शन ए दिया है कि वनों में वृद्धि, ऑप्शन बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीजन में वृद्धि। तो वनों में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है और ऑक्सीजन में वृद्धि ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। तो बचा ऑप्शन सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि ही जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी संकट के लिए उत्तरदायी कारक क्या नहीं है। विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल क्राइसिस। ऑप्शन ए दिया है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी दिया आधुनिक प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी दिया औद्योगिक विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी संकट के लिए ये तीनों ही जिम्मेदार है। जनसंख्या वृद्धि भी जिम्मेदार है, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो भी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो भी जिम्मेदार है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये भी जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसमें से होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। हु हैज़ बीन created to help the countries most affected by climate change। ऑप्शन ए दिया है ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऑप्शन बी दिया है क्लाइमेट रिलीफ फंड, ऑप्शन सी दिया है ग्रीन बैंक, ऑप्शन डी दिया है वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रीन क्लाइमेट फंड। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक आवास के बाहर जैव विविधता के संरक्षण को कहा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए दिया है कि इन सीटू, ऑप्शन बी दिया है एक्स सीटू, ऑप्शन सी दिया है इन विवो, ऑप्शन डी दिया है संरक्षण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी एक्स सीटू। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन ए आपको दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है स्मॉग, ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है फ्लाई ऐश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्मॉग। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ऑप्शन ए दिया है कि भोजन का आनुवंशिक संशोधन, ऑप्शन बी दिया है वनीकरण, ऑप्शन सी दिया है अम्ल वर्षा, ऑप्शन डी दिया है जैव विविधता का ह्रास। तो वनीकरण जो है वह पर्यावरणीय समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी जो है आपका
वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैर बायोडिग्रेडेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन ए दिया है ऊन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी जानवरों की हड्डी, ऑप्शन डी चाय की पत्तियां। तो नायलॉन को छोड़कर बाकी सब जो है बायोडिग्रेडेबल है, तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, नायलॉन। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वातावरण में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ओजोन। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन जो है ये आपका कौन सी गैस जो है प्रश्न संख्या 11 क्या दिया है, हाँ, निम्नलिखित में कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वातावरण में पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस स्तर से ऊपर की ध्वनि को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया है 30 डेसिबल, ऑप्शन बी दिया है 40 डेसिबल, ऑप्शन सी दिया है 60 डेसिबल, ऑप्शन डी दिया है 80 डेसिबल। तो 80 डेसिबल से ज़्यादा की जो ध्वनि होती है वो खतरनाक माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। इसके पहले जो है प्रश्न संख्या 11 का जो है वो सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या का ऑप्शन 11 का ऑप्शन ए होगा और प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट से हवा में सम्मिलित किए जाने वाले प्रमुख प्रदूषकों में से यह प्रदूषक है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी दिया है पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन डी दिया हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी पार्टिकुलेट मैटर। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसमें आपसे पूछा गया है कि फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा होता है। ऑप्शन ए दिया है फास्फोरस, ऑप्शन बी दिया है ओजोन और ऑप्शन सी दिया है मीथेन, ऑप्शन डी दिया है एल्युमिनियम आयन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी ओजोन। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित भाग होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग पार्ट्स। ऑप्शन ए दिया है इनपुट प्रक्रिया एवं आउटपुट क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया है इन एंड एक्स क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया है कोर बफर और ट्रांजिशन क्षेत्र, ऑप्शन डी दिया है वैध और अवैध क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कोर बफर और ट्रांजिशन एरिया या जोन। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन जो है सी है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या स्वदेशी जंगल और वुडलैंड का स्थायी विनाश है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन बी वनों की कटाई। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देख लेते हैं कि 17 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 17 में जो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ऑप्शन ए दिया है डीजल, ऑप्शन बी दिया है पेट्रोल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कोयला। तो हाइड्रोजन जो है वो ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी जो है आपका वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन एक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज इज एन। तो जो है जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से सही उत्तर होगा बहुविषयक अध्ययन, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न पिछले वर्ष भी आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ था और ये रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हैं। ऑप्शन ए दिया है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन बी दिया है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन सी दिया है कि औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में ये दोनों प्रकार की शिक्षाएं सम्मिलित हैं, औपचारिक और निरौपचारिक। प्रश्न संख्या
19 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैव विविधता के खतरे के कारण है। द कॉजेज ऑफ द हैजार्ड बायोडाइवर्सिटी इज, ऑप्शन ए दिया है प्रदूषण या पोल्यूशन, ऑप्शन बी दिया है प्राकृतिक वास का नुकसान, और ऑप्शन सी दिया है बीमारी, और ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। जैव विविधता के खतरे के कारण प्रदूषण भी है, प्राकृतिक वास का नुकसान भी है और बीमारी है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21 में देखें क्या पूछा गया है आपसे। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया है कि महासागरों में जल वृद्धि का कारण है। द रीज़न फॉर द रेज ऑफ वाटर इन द ओशन इज, ऑप्शन ए दिया है कि अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी दिया है अम्ल वर्षा एसिड रेन, ऑप्शन सी दिया है कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, और ऑप्शन डी दिया है कृत्रिम वर्षा। तो महासागरों में जो जल वृद्धि का कारण है उसका एक कारण सबसे बड़ा है कि वो ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ़ हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और बर्फ़ पिघल रहे हैं, उसके कारण सी लेवल में वृद्धि होती जा रही। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ पिघलना। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। इसमें आपसे पूछा गया है कि शून्य जनसंख्या वृद्धि है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ इज, ऑप्शन ए दिया है कि जन्म धन अप्रवास बराबर मृत्यु धन प्रवासी, और ऑप्शन बी दिया है कि जन्म धन अप्रवास। और तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो होगा जन्म धन अप्रवास बराबर मृत्यु धन अप्रवासी, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। इसमें इसी को हम लोग शून्य जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 23 को अब हम लोग देख लेते हैं और इसमें देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा एक प्रकार का मिश्रण है। अम्ल वर्षा में एसिड रेन इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन ए दिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी दिया है हेक्सेन और मीथेन, ऑप्शन सी दिया है एसिटिक एसिड एंड ब्रोमीन, ऑप्शन डी दिया है एस्कॉर्बिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड। तो अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होता है उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन जो है सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। इसको हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 25 में आपसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया है कि ई कचरे में कौन सा विषैला यौगिक नहीं पाया जाता। विच टॉक्सिक कंपाउंड इज नॉट फाउंड इन ई वेस्ट, ऑप्शन ए दिया पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी सीसा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी नियॉन। ई कचरे में जो है नियॉन नहीं पाया जाता। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए दिया है मृत कार्बनिक पदार्थों से, ऑप्शन बी दिया है द्वितीयक उपभोक्ता से, ऑप्शन सी दिया है पादक जो है वो प्लवक से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मृत कार्बनिक पदार्थ से, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए दिया गया है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है। तो मेघा पाटेकर जो है उनका संबंध नर्मदा आंदोलन से है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 29 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 में जो है वह आपसे पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा का रूप होता है। फॉर्म ऑफ एसिड रेन इज, ऑप्शन ए दिया है कि वेट रेन, ऑप्शन बी दिया है ड्राई रेन या शुष्क वर्षा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एसिड रेन का जो रूप होता है वो वेट और ड्राई दोनों होता है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी ए और बी नम वर्षा और शुष्क वर्षा आपका सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी
आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। इसमें आपसे पूछा गया है कि शैवाल प्रस्फुटन का परिणाम है। तो सवाल प्रस्फुटन का जो परिणाम है उसमें ऑप्शन ए दिया है कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ऑप्शन बी दिया है कि यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन सी दिया है कि मृदा लवणता, ऑप्शन डी दिया है जैव आवर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य की हानिकारक किरणों को से जो पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित करता है। तो सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है पृथ्वी पे, उससे जो हमें बचाती है वह है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ की ओजोन लेयर पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 32। इसमें आपसे पूछा गया है कि वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक एवं छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जेम्स एम ली का है। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 33। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर इज लोकेटेड एट, ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 34। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, ऑप्शन ए दिया है कि चक्रीय साइक्लिक, ऑप्शन बी दिया है कि एक दिशात्मक यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन सी दिया है कि मल्टी डायरेक्शनल, ऑप्शन डी दिया है कि प्रतिवर्ती रिवर्सिबल। तो प्रश्न संख्या 34 का जो है ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, एक दिशात्मक। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 35। इसमें आपसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा शब्द किसने दिया? हु क्वाइंड द टर्म एसिड रेन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एल्मर जोसेफ, सॉरी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट एंगस स्मिथ। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने जो है अम्ल वर्षा या एसिड रेन वर्ड को दिया है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 36। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है। द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2022 इज, ऑप्शन ए दिया है कि जंगल बचाओ, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ऑप्शन सी केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन डी जीवन के लिए पानी बचाओ। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो थीम है वह है ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 37। इसमें आपसे पूछा गया है कि डीडीटी है, डीडीटी इज एक प्रतिजैविक, ऑप्शन बी दिया है कि जैव अपघटनीय प्रदूषक, ऑप्शन सी दिया है कि गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूएंट है, यानी प्रदूषक है, गैर अपघटनीय प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 38 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरणीय चेतना का संबंध है। तो पर्यावरणीय चेतना का संबंध, ऑप्शन ए दिया कि संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बी भावात्मक पक्ष, ऑप्शन सी क्रियात्मक पक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय चेतना का जो संबंध है वो है ऑप्शन बी भावात्मक पक्ष से। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। इसमें आपसे पूछ लिया है कि IEEP का पूरा नाम क्या है। तो IEEP का पूरा नाम है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 की ओर, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पत्र है, अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैव पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन ए रैखिक, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी सीधा, ऑप्शन डी चक्राकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी सीधा।
प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के जो प्रश्न पत्र में जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं। तो फटाफट आप अपने उत्तरों की जांच कीजिए और कितने प्रश्न आपके सही हुए इसको आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।